दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में थंडर लाइटनिंग यानी बिजली गिरने के वैज्ञानिक कारणों के साथ साथ इसके इतिहास और इससे जुड़े तथ्यों को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी उड़ते हुए हवाई जहाज़ पर अगर बिजली गिर जाए तो क्या हवाई जहाज़ का नुकसान हो सकता है। तो इसका भी हम आंसर तलाशने की कोशिश करेंगे। जैसे हम शुरुआत करें अगर बिजली गिरने की तथ्यों के बारे में या थंडर लाइटनिंग के बारे में अगर हम बात शुरू करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल जून 2020 में बिहार में बिजली गिरने से यानी कि थंडर लाइटनिंग की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 और झारखंड से भी 10 से अधिक लोगों की मौत की खबरें आई थी। राज्य में यह पहली बार है जब एक ही दिन में बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हुई थी। बिजली गिरना यानी कि थंडर स्टॉर्म एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बिजली का गिरना और बिजली का चमकना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर सेकंड धरती पर 50 से 100 बार बिजली गिरती है। सूर्य की सतह की तुलना में अधिक गर्म होती है ये बिजली। बिजली जिस रास्ते से होकर जमीन पर आती है यानी कि ज़मीन पर आती है, वहाँ की हवा 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है। यह गर्मी सूरज की सतह की गर्मी से 10,000 फ़ारेनहाइट से भी अधिक है। बादलों की गड़गड़ाहट यानी कि थंडर स्टॉर्म की हम बात करें या फिर तेज चमक के साथ या जानलेवा बिजली कहीं पे भी गिर सकती है। परेशानी की बात यह है कि इसके बारे में ना तो सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ना ही यह बताया जा सकता है कि यह बिजली कब गिरेगी। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों गिरती है बिजली, बिजली गिरने के कारण क्या हैं। आकाशीय बिजली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ऐसा तब होता है जब बादल में मौजूद हल्के कण ऊपर चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। भारी कण नीचे जमा होते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाता है तब उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। हालांकि ज़्यादातर बिजली बादल में बनती है और वहीं ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन कई बार यह धरती पर भी गिरती है। आकाशीय बिजली में लाखों अरबों वोल्ट की ऊर्जा होती है। बिजली में अत्यधिक गर्मी के चलते तेज गरज होती है। बिजली आसमान से धरती पर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरती है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है कि क्या घर और कार में बचा जा सकता है बिजली से। बिजली गिरने के चलते अधिकतर वही लोग हताहत होते हैं जो खुले में रहते हैं। घर और कार जैसी बंद जगह इंसान को बिजली से बचाती है। कार पर जब बिजली गिरती है तब वह टायर से होते हुए धरती में चली जाती है। इसी तरह घर पर बिजली गिरने से वह नींव के रास्ते धरती में चली जाती है। बिजली गिरते समय अगर कोई नल से निकाल रहे पानी के संपर्क में हो या लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसे झटका लग सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं जो कि थोड़ी देर पहले भी हमने आपसे कहा था कि आकाश में उड़ रहे एरोप्लेन पर भी क्या बिजली गिर सकती है। यदि गिर भी जाए तो उसका क्या असर होगा। तो चलिए हम इसके आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं। एरोप्लेन आसानी से आसमानी बिजली को सह सकता है। जी हाँ, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि वो आसानी से बिजली को सह सकता है और उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बता दें कि एरोप्लेन में एक खास वेदर रडार सिस्टम होता है जो एरोप्लेन के पायलट को इस बात की जानकारी देता है कि कोई तूफान कितनी दूर पर है या कितनी दूर से आने वाली है। तो यहाँ यह भी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक एरोप्लेन को हवा में उड़ाने से पहले इसके कई टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें एक हाई वोल्टेज टेस्ट भी होता है। एरोप्लेन की सतह पर कई तरह के कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बिजली एरोप्लेन की सतह से ऊपर से गुजरती है। बिजली एरोप्लेन के ऊपर से गुजरती है, लेकिन इसके अंदर के उपकरणों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोप्लेन सिर्फ कंपोजिट मटेरियल से ही कवर नहीं होता है, बल्कि इसकी सतह से अंदर एक खास तरह के कंडक्टेड जाली की लेयर होती है जो कॉपर फॉइल की बनी होती है। यह लेयर एरोप्लेन को एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह घेरे रहती है। इतना ही नहीं, एरोप्लेन के अंदर बिछाए गए तारों और उपकरणों को भी इस कॉपर फॉइल से कवर किया जाता है। इसके अलावा एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में भी न्यूट्रल गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से ईंधन में कभी भी आग नहीं लगती है।
साथ ही एरोप्लेन के पंखों पर खास स्टैटिक एल्यूमिनेटर लगे होते हैं जो बिजली के स्टैटिक चार्ज को हवा में पीछे छोड़ देते हैं। इन स्टैटिक एल्यूमिनेटर की वजह से ही एरोप्लेन न्यूट्रल चार्ज रहता है और बिजली को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो बात जब हम बिजली की कर ही रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई एक इतिहास की घटना भी हम आपको बताते हैं। 1807 में 26 जून को यूरोपियन देश लग्जमबर्ग में गन पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में बिजली गिरी थी। इस घटना में 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इसे इतिहास की सबसे भयावह बिजली गिरने की घटना माना जाता है। अमेरिका में हर साल बिजली गिरने से लगभग 73 लोगों की जान चली जाती है। अमेरिका में कभी कभी एक साल में 70,000 बार चक्रवाती तूफान आ चुके हैं और यहाँ हर साल करीब 2 करोड़ बार बिजली गिरती है। पृथ्वी पर हर दिन करीब 80 से 90 लाख बार बिजली गिरती है। बिजली गिरने पर तुरंत तापमान 27,760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक सामान्य बिजली में 10 करोड़ वोल्ट की बिजली पैदा होती है। लंबाई में मापा जाए तो ये 8 मिलीमीटर तक होती है। तो हम बात जब बिजली गिरने यानी कि थंडरिंग की जब बात कर ही रहे हैं तो इस बिजली और थंडरिंग से रिलेटेड आइए हम कुछ तथ्यों पर भी बात करते हैं और इन तथ्यों के बहाने हम इस समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके इतिहास और वर्तमान या फिर इसके पीछे का जो साइंटिफिक जो बेस है, साइंटिफिक आधार क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इससे जुड़ी ही कुछ तथ्यों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि आसमानी बिजली से संबंधित पढ़ाई को फुल्मेनोलॉजी कहा जाता है। हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। बिहार के छपरा जिले में 26 अप्रैल 2020 को खेत में काम करते समय किसानों के ऊपर बिजली गिरी थी जिसमें कि 9 किसानों की मौत हो गई थी। हर सेकेंड 40 बार बिजली गिरती है, मतलब दिन में करीब 30 लाख बार। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बादलों पर ही गिरती हैं। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जल सकता है। आकाशीय बिजली का तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सूर्य की रोशनी से 5 गुना ज़्यादा गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं इसी के बारे में। आकाशीय बिजली एक्सरे किरणों से लैस होती है। 1902 में बिजली गिरने से एफिल टावर का ऊपरी हिस्सा बर्बाद हो गया था जिसे बाद में पुनः ठीक कर लिया गया। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 मिलीमीटर लंबी होती है। इसकी फ्लैश लाइट 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट्स के साथ 10,000 एम्पियर्स का करंट भी होता है। आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़ों को सेंका जा सकता है। आकाशीय बिजली गिरने से पुरुषों के मरने की संभावना महिलाओं से 5 गुना ज़्यादा होता है। अमेरिकी राज्य उटाह में 1939 में बिजली गिरने से एक साथ 835 भेड़ों की मौत हो गई थी। 1998 में अफ्रीका के कांगो में फुटबॉल का मैच चल रहा था। अचानक बिजली गिर गई जिससे एक टीम के सभी 11 खिलाड़ी मर गए जबकि दूसरी टीम के किसी भी खिलाड़ी का बाल बांका तक नहीं हुआ था। एक ताज़ा वैज्ञानिक रिसर्च कहता है कि यदि इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो 2100 तक आज के मुकाबले में 50% ज़्यादा बिजली गिरने लगेगी। वेनेजुएला देश की मार्काबीवो झील में लगातार बिजली गिरती रहती है। एक रात में 10-10 घंटे और साल में 240 से 260 रातें। यहाँ हर साल लगभग 12 लाख बार बिजली गिरती है। बिजली गिरने के सबसे ज़्यादा चांस दोपहर को होते हैं। यह इंसान के सिर, गले व कंधे पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। रोशनी की रफ्तार ध्वनि से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है। यही कारण है कि हमें गिरती हुई बिजली पहले दिखाई दे जाती है और गर्जना की जो आवाज़ है वो बाद में सुनाई देती है। यदि आपने बिजली देखने और गर्जना सुनने के बीच में 5 तक गिनती गिन ली तो समझ लीजिए कि आपसे 1 मील की दूरी पर गिरी है, क्योंकि ध्वनि को 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 5 सेकंड का समय लगता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। यदि इसके पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट बनती है। अफ्रीकी जानवर बोंगो उन जली हुई लकड़ियों को खाता है जिन पर बिजली गिर जाती है। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अफ्रीकी जानवर बोंगो उन जली हुई लकड़ियों को खाता है जिन पर बिजली गिर जाती है।
यदि बारिश नहीं हो रही है, बादल भी ना हो, तो भी आप बिजली से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बिजली तूफान के सेंटर से 3 मील तक की दूरी पर गिर सकती है। जी हाँ, जानने वाली बात है कि बिजली तूफान के सेंटर से 3 मील की दूरी तक भी गिर सकती है। हमें गिरती हुई नहीं, बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली, जो फ्लैश असल में हमें दिखाई देती है, उसकी स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड और कड़कने की आवाज़ हमें सुनाई देती है। उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। इसके गिरने और उठने का काम 2 माइक्रोसेकंड्स यानी कि लगभग 0.00002 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। तो ये थी आज की जानकारी बिजली गिरने यानी कि आकाशीय बिजली गिरने और थंडरिंग के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।